पिछले वीडियो में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ पाथ बरामदा वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के। इस वीडियो में हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसको समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए दो फार्मूला है, एक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो कि कहलाएगा आपका बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला है बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ रोम्बस एक फार्मूला तो यही है एरिया ऑफ रोम्बस का बेस इंटू हाइट, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, तो अगर आपको बेस दिया हुआ है, मान लीजिए ये वैल्यू आपको दी हुई है बेस, और अगर आपको हाइट पता है तो फिर आपको सिंपल इसको आप पैरेललोग्राम की तरह ही सॉल्व करोगे, रोम्बस को भी बेस इंटू हाइट करके। और अगर आपको डायगनल्स दिए हुए, दो डायगनल्स होते हैं रोम्बस में, एक आपका D1 और एक होता है आपका D2, D1 और D2। तो अगर आपको डायगनल्स दिए हुए तब फिर आप फार्मूला अप्लाई करते हो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2, यानी डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगनल्स। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसके थ्रू हम ये दोनों फार्मूला को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। तो पैरेललोग्राम की बात की जा रही है तो एक पैरेललोग्राम हमें तुरंत बना लेना चाहिए। ABCD एक पैरेललोग्राम। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस, बेस की वैल्यू बता रहे हैं ट्वाइस इट्स हाइट, तो लेट द हाइट बी h, या आप x मान सकते हैं, उसको x मान लीजिए। हाइट हो गया x, तो फिर ये बेस कितना हो जाएगा 2x। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले इनके रिलेशनशिप को देखिए, लीनियर इक्वेशन हर जगह आएगा, इसलिए वो अगर आपको कोई भी चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है मेंसुरेशन से रिलेटेड, तो फिर आप लीनियर इक्वेशन पहले प्रिपेयर करिए। तो लेट द हाइट बी x, ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर मान लीजिए, तो फिर बेस क्या हो जाएगा, सो बेस इक्वल टू हो जाएगा 2x सेंटीमीटर, ये आपने वैल्यू रख दी। अब फाइंड द बेस एंड द हाइट, ये पूछा है, क्या दिया हुआ है, इफ द इट्स एरिया इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस आप फार्मूला लिखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला है। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ हो गया आपका 512 और बेस की जगह आप लिखोगे 2x इंटू एक्स। अब ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। x इंटू एक्स का मतलब हो गया x स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई 2x स्क्वायर 512। अब इसे सॉल्व कर दिए तो 2, इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 आप नीचे ले जाइए 512/2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब कोई साइन बीच में ना हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप 2 नीचे ले गए और ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसे कैंसिल कर दीजिए। 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 12 2 6 जा 12, तो ये 100 करके लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256, ये वैल्यू हो गई। अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा √256। अब इसका रूट निकालने के लिए देखिए 30 तक के स्क्वायर्स मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, उसको लर्न करने के लिए कहा है। अगर आप 30 तक के स्क्वायर आपको याद है तो आपके लिए मेंसुरेशन में कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। मुझे ये याद है 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, तो 16 इंटू 16 एक्चुअली 256 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 256 लिखिए, जब भी आपको x स्क्वायर दिया हुआ है तो x इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 256। अब इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 32, 2 16, 2 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा एंड 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, अब इनके पेयर बना दीजिए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और चार पेयर, 2 2 का पेयर बन गया ना। सब में से एक एक निकाल लीजिए, एक 2 इसमें से, एक 2 इसमें से, एक 2 इसमें से और एक 2
इसमें से। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 इज द आंसर। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने स्क्वायर्स याद नहीं किया है। नहीं तो अगर आप स्क्वायर याद करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया एक्स की वैल्यू। सो हाइट हो गई, हाइट आपने क्या मानी थी, एक्स, तो हाइट एक्स इक्वल टू हो गया 16 सेंटीमीटर, और बेस आपका हो गया 2x इक्वल टू 2 इंटू 16 यानी कि 32 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें बेस और हाइट दोनों मिल गया। ठीक है, तो अगर बेस और हाइट डायरेक्ट दिया हुआ है तो क्वेश्चन में एरिया निकालना है, तो फार्मूला अप्लाई करके आप तुरंत एरिया निकाल लोगे। वो क्वेश्चन सबसे आसान है। ये थोड़ा सा इसमें हाइट और बेस दोनों ही मिसिंग थे, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने चूज़ किया आपके लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जिसमें आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है और आपको डायगोनल, एक डायगोनल पता है, दो नहीं पता है। देखिए, दो डायगोनल अगर होता तो वो आपका तुरंत सॉल्व हो जाता, दो डायगोनल आपका तुरंत सॉल्व कर देता है ना, बट एक डायगोनल है तो फिर वो सॉल्व करने के लिए आपको कैसे सॉल्व करेंगे आप वो देखिए। आपने एक स्क्वायर बनाया ABCD, अब वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया सॉल्यूशन में एरिया मिसिंग है, इन विच ईच साइड इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो फिर क्योंकि रोम्बस है तो ऑल साइड्स इक्वल, तो एक साइड आपको 15 सेंटीमीटर दिया, तो मान लो AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये गिवन है, एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। एक डायगोनल आपको दिया हुआ है, मान लीजिए AC आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर रोम्बस की एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। आपको मालूम है कि रोम्बस जो होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब आपको एक वैल्यू पता है 24, तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक वैल्यू 12 और इधर वाली वैल्यू भी 12, आधा आधा हो गया। और यहाँ पे आपको ये 15 सेंटीमीटर पता है। तो अब आप देखिए ये परपेंडिकुलर है क्योंकि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल 90 डिग्री, इसको O मान लो, ये A है ये B है, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला है। अब यहाँ पे आपको राइट एंगल 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। इसमें से एक परपेंडिकुलर मान लो, एक को बेस मान लो। तो अब आपको ये वैल्यू पता करनी है। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो फिर आपको पूरा डायगोनल पता चल जाएगा, क्योंकि जितनी भी वैल्यू ये आएगी उसका डबल कर दोगे तो डायगोनल 1 आपको मालूम है, D1 आपको पता है 24 सेंटीमीटर, D2 आपको नहीं मालूम है। और यहाँ पर चूंकि आपको हाइट वैसे वाली नहीं पता चलेगी, इसमें आपको चूंकि डायगोनल दिया है तो वो क्लियरली बता रहा है कि आपको दूसरा डायगोनल पता लगाओ और हाफ D1 इंटू D2 वाला फार्मूला अप्लाई करो जो आज हमने सीखा है। तो इसके लिए हमें ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा ट्राइंगल AOB में। तो इन ट्राइंगल AOB ध्यान दीजिए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। क्या कर रहे हो वो आपको क्लियरली बताना चाहिए। बच्चों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो क्लियरली सब कुछ मेंशन नहीं करते, शॉर्टकट बहुत करते हैं, वैल्यूज़ नहीं लिखते, नेम नहीं लिखते, बस सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने से क्वेश्चन नहीं होता है। आपको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन जैसे आप समझा रहे हो, आपके सामने कोई बच्चा बैठा है और उसको आप समझा रहे हो। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 15 है तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर वैल्यू हमने 12 मान ली, 12 स्क्वायर प्लस बेस यानी OB का स्क्वायर। अब 15 स्क्वायर होता है 225। अब देखिए यहाँ भी बेनिफिट मिलेगा अगर आपको स्क्वायर याद होगा। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब अगर आपको याद है तो लिख लीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, OB स्क्वायर। सो OB स्क्वायर क्या होगा, ये 144 शिफ्ट होके दूसरी साइड जाएगा। ठीक है, तो OB स्क्वायर 100 लिख दीजिए,
ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 144। सॉल्व कर दीजिए। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8 और 1 में से 81 आ गया ओ बी स्क्वायर। सो ओ बी इक्वल टू हो जाएगा रूट 81। अब 9 का स्क्वायर होता है 81, इसलिए ओ बी की वैल्यू आ जाएगी आपको 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर ए बी सी डी है आपका, है ना, ये आपने ए बी सी डी माना था, इसमें ये वैल्यू 9 आ गई तो फिर ये भी 9, तो टोटल कितना हो गया? बी डी की वैल्यू हो जाएगी 18। डी टू इक्वल टू बी डी इक्वल टू 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इसका डबल आपने कर दिया। अब आपको D1 भी पता चल गया, D2 भी पता चल गया क्वेश्चन में, तो अब आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। सो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2 हाफ इंटू 24 इंटू 18, 2 9 जा 18, 24 इंटू 9, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18 और 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। सो अगर आपको दोनों डायगोनल पहले से ही दिए तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे हाफ D1 इंटू D2 निकाल के। लेकिन अगर एक ही डायगोनल दिया है तो फिर जरूर आपको बेस दिया होगा, एक वैल्यू आपको साइड की दी हुई होगी और उससे आप निकालोगे। इसी तरीके से स्क्वायर में भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। स्क्वायर में भी अगर एक डायगोनल दिया, देखिए स्क्वायर में भी ये फार्मूला अप्लाई होता है क्योंकि वो भी एक पैरेललोग्राम है, और अगर उसमें एक डायगोनल दिया हुआ है तो उसमें एक ही डायगोनल दिया होगा। रीज़न क्या होगा? क्योंकि इसके दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D एक ही होता है। तो अगर एक डायगोनल दिया है मतलब आपको दोनों डायगोनल दिया है। अगर ये 24 है तो फिर ये भी 24 होगा, और उसकी हेल्प से अब आपको ये वैल्यू पता है तो आप इसको हाफ ऑफ करके 12 लेके और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आपको साइड अगर निकालनी है तो फिर आप एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालो आप? हाफ डी इंटू डी करके, हाफ डी इंटू डी करके एरिया निकल आएगा, और जो एरिया आएगा तो उससे साइड का स्क्वायर करके साइड की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे होंगे? डायगोनल दिया होगा और साइड निकालनी होगी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से पहले एरिया निकालोगे और एरिया की हेल्प से फिर, क्योंकि एरिया इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, तो फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस का। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ द एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर, इसमें देखिए आपको एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है ABCD। एरिया ऑफ रोम्बस सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। एरिया इक्वल टू है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। एक डायगोनल आपको 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब देखिए इसमें साइड नहीं दिया है, एरिया दिया है। यहाँ भी आपको, आप ये मान लीजिए D1 आपको पता है 16 सेंटीमीटर, D2 आपको नहीं मालूम है, तो सबसे पहले आप D2 निकालोगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2। वैल्यू पुट कर दीजिए। हाफ D1 की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर इंटू D2 आपको पता नहीं है और ये वैल्यू है 96। सॉल्व कर दीजिए। तो D2 इक्वल टू, कैसे सॉल्व करेंगे ये अच्छा आप ध्यान से देख लीजिए। ये 2 है, आप इसको यहाँ कैंसिल कर दीजिए। 2 8 जा 16, 96 इक्वल टू हो गया 8 इंटू D2। तो D2 इक्वल टू हो जाएगा 96/8। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 12, तो ये वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब आपको D1 भी पता है, D2 भी पता है, तो अब आपको निकालना क्या होगा? क्योंकि इन्होंने पूछा है फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको क्वेश्चन मार्क है, तो पेरीमीटर कब निकलेगा? जब साइड पता होगा। तो साइड निकालने के लिए रोम्बस में आपने दोनों वैल्यू ये रखी है, और आपको मालूम है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल।
राइट एंगल पे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला वाला था 16 तो वो 8 8 हो गया। दूसरा वाला आपने निकाला 12 तो वो 6 6 हो गया। अब एक जैसे ए बी सी डी आपने लिया तो मान लीजिए ये आप ओ बी सी की बात कर रहे हैं, तो ओ बी सी में ये साइड आपको पता करना है बी सी, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। कोई सा भी एक पता कर लो। तो मान लो हमने ये लिया, तो इन ट्राइंगल ओ बी सी अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है BC, BC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड कर दीजिए, ये हो गया 100, तो BC स्क्वायर आ गया 100। सो BC आ जाएगा √100। 100 क्या होता है 10 × 10, तो फिर BC की वैल्यू आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। अब BC आपको पता चल गया, ये वैल्यू आपकी आ गई 10 सेंटीमीटर, तो सब 10 सेंटीमीटर होगा। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू हो जाएगा 4 × साइड। सो 4 × 10 सेंटीमीटर दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेसिक को समझेंगे और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो समझेंगे।